भूत प्रेत रहे सो परीक्षित महाराज सब बारात के लिए चले। अब जब भोले बाबा की बारात में चले हैं भूत प्रेत, तो एक बात और हम बता दें, साथ ही साथ बताते चले कि अगर गांव से काऊ लड़का की बारात जाए तो परीक्षित महाराज बारात में जाए की खुशी बहुत ज्यादा होते। हाँ, बारात में जाने की खुशी बहुत होती है। फिर चाहे वो जवान हो, चाहे वो बूढ़ा हो, चाहे वो बच्चे हो, अगर नाम ले दो के बारात में चलने हैं तो महाराज बारात में जाए की बहुत भारी खुशी होते। अच्छा, एक बार की हम बात बताएं, एक दृष्टांत आ गया तो बताते चले कि एक बार एक नगर में से महाराज एक लड़का की बारात गई। जब एक गांव में से एक लड़का की बारात गई तो महाराज गांव में से एक परीक्षित महाराज रहे अंधो सो गो, और एक बई नगर में से गो एक रहे गंजो, एक गंजा रहे और एक अंधा रहे। सब दोनों एक लड़का की बारात में गए। सो महाराज बारात में जैसे ही पहुंचे, ध्यान से सुनना, अंधे और गंजे जो रहे जब बारात में पहुंच गए तब पहुंच के परीक्षित महाराज बड़े ही खुशी के साथ में, वो नहीं होता लड़के का दरवाजा, तो बड़े खुशी के साथ में लड़के का दरवाजा हुआ। होने के बाद में दरवाजे के बाद में होता है कि बारात को भोजन कराया जाए। तो महाराज लड़के का दरवाजा हुआ, होने के बाद में जब भोजन की बारी आई तो जैसे ही भोजन की बारी आई तो परीक्षित महाराज सबने लाइन लगाई दी, मतलब भोजन करने के लिए सभी लोग पंक्ति लगा करके बैठ गए। तो जैसे ही पंक्ति लगा करके बैठे तो वो अंधे और गंजे जो होते वे एक साइड एक ही साथ में बैठ गए। अंधे ने इधर मुख कर लिया और गंजे ने इधर कर लिया। अब दोनों बैठ गए महाराज पीठ से पीठ लगाए के। जब पीठ से पीठ लगाए के बैठे तो सबके सामने परीक्षित महाराज पत्तल डाली गई, अंधेव के सामने डाली, गंजेव के सामने डाली। तो जब सबके सामने पत्तल डाली तो परीक्षित महाराज पत्तल डालवे को जैसे ही समय आओ तो पत्तल तो बाद में परी, तब तक हवा को झोंका आओ तो सब पत्तल उड़ के एक कुन्ना में जाके लग गई। अब जब एक कुन्ना में जाके वो पत्तलें लगी तो वो सब जो देखने वाले थे जिनके आंखें थी वो तो सब गए और कुन्नन में से पत्तल उठाए ले आए और फिर अपने सामने डाल लाए। लेकिन वो जो अंधो रहे बाई तो दिखाई नहीं दे, तो वो अंधा जो रहे वो वहीं पे महाराज ढूंढे कि मेरी पत्तल कहाँ गई, वहीं ढूंढ रहा था। तब तक गंजे ने देखा कि जो अंधो है जय दिखाई नहीं दे, तासो जय पत्तल दिखाई नहीं दे, तो गंजे क्या आ गई सब दौड़ के गो अंधे की पत्तल ले आओ और ले आए के बा के सामने डाल दी। पत्तल डालने के बाद में दोबारा पंक्ति लगाई गई। दोबारा पंक्ति लगाए के चक्कर में परीक्षित महाराज हुआ ऐसा कि जो दोबारा पंक्ति लगाई सो हवा को झोंका फिर से आओ वे सब जाए के खट्टी कुन्ना में हो गई। अब जो फिर से जा कर के खट्टी हुई तो महाराज सबने उठाए नहीं, अब अंधो बेचारो फिर रही है, अब जब दिखाई नहीं फिर तो उठाइए का। तो गंजा जो था वो फिर से गया, उसकी पत्तल उठा करके लाया, अंधे के सामने डाल दी। और जब डाली तो गंजे ने विचार किया कि जो अंधो है जब दिखाई नहीं दे बेचारे की बेर बेर पत्तल उड़ जात, तो ऐसा करें कि जब जाके सामने पत्तल रख दे और जाके ऊपर कछु रख दे में तासो पत्तल उड़े ना। सुबह गंजा ने क्या करो कि महाराज एक छोटो सो ईट को रोरा ले लो और रोरा लेके उसके पत्तल पे रख दो, जासो के पत्तल उड़े ना। सो महाराज जैसे ही वो ईट का रोरा रखा तो इधर हुआ ऐसा कि अंधो जो रहे वो अपने पत्तल पे बैठो और उसके पत्तल के ऊपर ईट का रोरा रखा। अब सबके पत्तलों में महाराज भोजन डाला गया। जब भोजन डाला गया तो वो जो अंधो रहे सो मैया वो अंधे ने क्या करो बने अपनी पत्तल टटोए के देखो तो का देखो बने क्या ईट को रोरा रखो रहे। सो अंदर सोचन लगो कि हमें जब लगत के जब बर्फी आई गई, हमें लगत जब बर्फी आई गई तो महाराज उस अंधे ने क्या किया कि वो ईट को रोरा बर्फी समझ के उठाओ और जैसे ही ईट को रोरा उठाओ तो महाराज जो अपने दांतन से लगाओ सो महाराज टूटे ही नहीं।
को जब बर्फी कैसी आई, बड़ी टाइट है जो तो टूट नहीं रही। तो महाराज उस अंधे ने क्या किया कि खूब ताकत लगा रहा दांतों से, जब नहीं वो ईंट को रो रहा टूटो तो वो ईंट को रो रहा लाओ परीक्षित महाराज पीछे फेंको। और जब पीछे फेंको ईंट को रो रहा गंजे की चांद में जाके सब बोलो गंजो के मेरो तो फूटिया, अन्ना बोला कि तेरो फूटियो तो तू खाई ले, मेरी तो जब फूटी ही ना। बोलिए गोविंद भगवान की। महाराज बारात में जाओ तो कुछ सोच समझ के जाओ, बाद में पता चले कि अपनी चंदू पुरवाए और दाल ना हो पाए। बोले वृंदावन बिहारी लाल की।